Good morning, student. Today we start a new unit, which is a patient with disease and disorder of integumentary system. Yesterday we completed the oncology unit, and today we study about the bacterial disorder and disease of skin. So I must tell you that just study about the skin anatomy and physiology, so it will be easy to understand. And I put, if you want, I put a video about the anatomy and physiology of skin. So let's begin the topic. So here we discuss about the introduction, causes and risk factor, type, symptoms, diagnosis, treatment, and nursing management, infection control and prevention. So let's come back to the introductory part of the skin infection. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि स्किन इन्फेक्शन क्या है. स्किन, सबसे पहले तो मैं आपको बैक्टीरियल एंड स्किन इन्फेक्शन के बारे में बताती हूँ कि बैक्टीरियल रिलेटेड है अगर, तो वहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल प्ले है. अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या क्या आ जाता है? स्टेफाइलोकोकस, एन्यूरीज, बीटा हाइमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकई बैक्टीरिया, ये ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज करते हैं स्किन में. ठीक है, मतलब प्राइमरी इन्फेक्शन अकर होता है स्किन में, जो कि धीरे धीरे करके स्किन डैमेज करते हैं और फिर सिस्टमिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं. तो ये इस तरीके से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कोरिलेट करता है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है. इसके जो अगर हम प्री डिस्पोजिंग फैक्टर देखें तो ये किन किन वजह से हो सकते हैं, जैसे मॉइस्चर हो गया, ओबेसिटी हो गया, स्किन डिजीज़ हो गया, कोई सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो चीज़ें हैं आपने लिए उसकी वजह से, एंटीबायोटिक की वजह से, है ना, या कोई क्रॉनिक डिजीज़ है जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, है ना, ये सारे इंसिडेंट इन्फेक्शन को वेलकम करते हैं. ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक कॉमन तरीके से बताऊँ तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन मोस्टली कहाँ से अराइज़ होता है? हेयर फॉलिकल्स से. फिर वो एक्यूमुलेट होता है एक ही जगह पर, फिर वो ग्रो करता है, फिर एक वो लोकलाइज्ड इन्फेक्शन को कॉज करता है. ठीक है, फिर बैक्टीरिया जो है वो डीपर टिश्यू में जाते हैं, फिर वहाँ पर सिस्टमिक इन्फेक्शन कॉज होता है. तो इस तरीके से ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्किन में होता है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे इसके इंट्रोडक्शन में लिखा है कि स्किन बैक्टीरियल इन्फेक्शन आर कॉमन अकरेंस अफेक्टिंग बोथ द सुपरफिशियल एंड डीपर लेयर ऑफ द स्किन. यहाँ पे जो सुपरफिशियल, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्राइमरी इन्फेक्शन है ना, प्रेजेंट होता है स्किन में, तो वही सुपरफिशियल की बात है. फिर धीरे धीरे ये सिस्टमिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट इज़ डीपर लेयर ऑफ द स्किन. ओके, तो दीज इन्फेक्शन कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर and it is important to understand their causes and symptoms and appropriate treatment approaches. हम ये इन्फेक्शन क्या है, माइल्ड से सीवियर के तरफ जाते हैं. बहुत पहले थोड़ा रहेगा, फिर थोड़ा से ही वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, और फिर क्या होता है, इसीलिए हमको इसका एक एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट और सिम्टम्स इसका ज़रूरी है कि हम तरीके से इसका ट्रीटमेंट लें ताकि हम इसे बढ़ने से रोके, है ना, प्रिवेंट कर सकें. ठीक है, तो हम बात करते हैं अब इसके कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर के बारे में. लेट्स कम टू दी कॉजेज़ एंड रिस्क फैक्टर ऑफ द स्किन इन्फेक्शन. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला इसका कॉज है बैक्टीरियल ग्रोथ. अब बैक्टीरियल ग्रोथ में क्या है, सर्टेन बैक्टीरिया सच एज, जैसे कि मैंने आपको बताया इसके इंट्रोडक्शन में कि स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, ये दोनों ही बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं. ठीक है, अब ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं स्किन के फॉलिकल्स, जो हेयर फॉलिकल्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज होता है, वहाँ पे ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया अपना कॉलोनीज़ जनरेट करते हैं. इनके इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं, उस इंक्यूबेशन पीरियड में स्प्रेड होते हैं और माइल्ड से सीवियर की तरफ ये इन्फेक्शन को कॉज करते हैं. अब यहाँ पे जैसे कि ये स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, इसमें दिखा रहा है कैन मल्टीप्लाई एंड कॉज दिस स्किन इन्फेक्शन.
ठीक है, बैक्टीरिया का ओवरग्रोथ दिखा रहा है। नेक्स्ट इज स्किन इंजरीज। अब स्किन इंजरीज में भी क्या होता है, जैसे कर्स्ट, एब्रप्शन, ठीक है, और अदर स्किन ट्रॉमा हुआ है तो उस जगह पे बैक्टीरिया का वो क्या बन जाता है, एंट्री पॉइंट बन जाता है। जब वो बैक्टीरिया वहाँ पे अंदर जाता है तो वो लीड क्या करता है, इन्फेक्शन को लीड करता है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा ये जो सेंटेंस यहाँ पे उन्होंने बताया है, यहाँ पे क्या बताया कि कट एंड एब्रप्शन और अदर स्किन ट्रॉमा कैन प्रोवाइड एन एंट्री पॉइंट फॉर बैक्टीरिया लीडिंग फॉर इन्फेक्शन और लीडिंग टू इन्फेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे स्किन इंजरीज़ की वजह से बैक्टीरिया को एंटर करने का मौका मिल जाता है। यहाँ पे फिर अब यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी मतलब क्या है, अगर इम्यूनिटी वीक है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल की इम्यूनिटी जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है और क्रॉनिक कंडीशन में है, ठीक है, तो सर्टन ट्रीटमेंट या फिर अंडरगो सर्टन मतलब किसी बड़ी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के अंदर चल रहा है तो उस जगह पे ये क्या होगा, ससेप्टेबल होस्ट बन जाएगा। अब बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए आपकी बॉडी चाहिए, आपकी बॉडी में वो ग्रो होगा। ठीक है, तो आप क्या बन गए, ससेप्टेबल होस्ट बन गए उस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। फिर धीरे धीरे वो अपनी कॉलोनीज़ डेवलप करके एक क्रॉनिक कंडीशन क्रिएट कर देगा। सो वहाँ पर अगर इम्यूनिटी वीक है तो फिर बैक्टीरिया ग्रो होने के चांसेस हैं। तो ये था क्या, इसका कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर, है ना। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ स्किन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ स्किन इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, तो यहाँ पे जो इम्पिटिगो है वो क्या है, इट इज़ एन सुपरफिशियल, मैं आपको ऑन नोट्स में बता रही हूँ कि आप समझ सको, इजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है, यहाँ पे क्या इम्पिटिगो में क्या है, सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन है जो कि स्टेफाइलोकोकई और स्ट्रेप्टोकोकई के मल्टीप्लाई होने की वजह से और बॉडी के उन एरिया में एक्सपोज होने की वजह से होता है, जैसे फेस, हैंड, नेक, एक्सट्रीमिटीज़, है ना। अब इम्पिटिगो में भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। जो प्राइमरी इम्पिटिगो होता है वो उसमें क्या होता है, पुअर हाइजीन और माल न्यूट्रिशन जो पेशेंट होते हैं उनको होता है, जैसे पुअर हाइजीन है, हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो उन कंडीशन में भी इम्पिटिगो होगा। और सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी इम्पिटिगो अकर ड्यू टू दी पेडिकुलासिस, ठीक है, जैसे हेड लाइसिस, कैबिसिस, हर्पेस सिम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें की वजह से होता है। पेडिकुलासिस मतलब जुएँ, अगर पुअर हाइजीन मेंटेन किया है तो उस जगह पे ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाएंगे। अगर आपके मतलब पेडिकुलासिस है आपके हेयर्स में तो उस जगह पे इम्पिटिगो के इन्फेक्शन ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसकी इम्पिटिगो की डेफिनेशन बताई है, अ हाईली कंटेजिनस स्किन इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय द रेड सोर एंड ब्लिस्टर ऑफेंट एंड अफेक्टिंग द फेस एंड एक्सट्रीमिटीज़। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो कॉन्टेजिनस स्किन इन्फेक्शन है वो कैसे कैरेक्टराइज हो रहा है, सौर, रेड सौर मतलब कि जो ईचिंग कर करके वहाँ पे ना जो रेड ब्लिस्टर फुंसी जैसा आकार ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ब्लिस्टर जैसे फॉर्म में, लाइक वो गोल सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जैसे ईचिंग करके जैसे मच्छर काट लेते हैं तो किस तरीके का ब्लिस्टर वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, ठीक उसी तरीके से, है ना। कहाँ पर, फेस में और एक्सट्रीमिटीज़ में, तो उसको उस कंडीशन को क्या बताया गया है, इम्पिटिगो। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस के बारे में क्या बताया गया है, सेलुलाइटिस इज एन लोकलाइज्ड इन्फेक्शन ऑफ डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। ये एक लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू का, जो कि सेकेंडरी और प्राइमरी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। प्राइमरी डिजीज़ है, इसको भी स्टेफाइलोकोकस एनेरीज और स्ट्रेप्टोकोकई कॉज करते हैं। मेनली इसका जो कॉजिटिव एजेंट है वो दैट इज स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकस एनेरीज, ठीक है, जो कि क्या क्रिएट करता है, सेलुलाइटिस। क्लियर। अब ये सेलुलाइटिस होता कैसे है, इसके कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते, किसी सब्सटेंस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं और फिर ये स्प्रेड होते हैं। फिर ये जब स्प्रेड हो जाते हैं तो ये फैक्टर ब्रेक डाउन, मतलब
ये फिम्ब्रीन नेटवर्क बनाते हैं, बैरियर्स बनाकर लोकलाइज्ड इन्फेक्शन को क्रिएट करते हैं और फिर इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं स्किन के सबक्यूटेनियस टिश्यू में। क्लियर? तो इस तरीके से ये कॉज होता है। अब ये है क्या? अ सीरियस इन्फेक्शन दैट इन्वॉल्व द डीपर लेयर ऑफ द स्किन। कहाँ पर कॉज कर रहा है? डीपर लेयर, स्किन की डीपर लेयर, कॉजिंग रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन। क्या क्या कॉज कर रहा है? रेडनेस कॉज कर रहा है, स्वेलिंग कॉज कर रहा है और क्या कर रहा है? पेन कॉज कर रहा है। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहाँ पे फॉलिकुलाइटिस। फॉलिकुलाइटिस क्या होता है? अब ये फॉलिकुलाइटिस, यहाँ पे जो आइटिस का जो मेन रीज़न है दैट इज़ रिलेटेड टू एन इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग। ठीक है, यहाँ पे स्वेलिंग के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है स्टेफाइलोकोकस एन्यूरेज की वजह से। और वो किस वजह से होता है? फ्रिक्शन, मॉइस्चर, रबिंग और ऑयल्स जो रिलीज़ करते हैं हमारे स्किन से, उसकी वजह से, या फिर इसको पुअर हाइजीन की वजह से, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, प्रोलॉन्ग्ड स्किन मॉइस्चर है उसकी वजह से, टाइट और हैवी फैब्रिक अपर लेयर्स में कैरी कर रहे हैं तो उसकी वजह से, या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से, है ना। ये सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होते हैं फॉलिकुलाइटिस के अकरेंस का। क्लियर? और ये ओपनिंग फॉलिकल्स में ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वहाँ। सो हियर द डेफिनेशन इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द हेयर follicles often caused by the bacteria resulting in small red bumps और pustules। pustules मतलब जैसे आपने देखा होगा, आप ट्रिमर वगैरह यूज़ कर लेते हो जिसमें ये मेनली प्रेजेंट होते हैं, स्टेफाइलोकोकस एनेराई बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और उसको अगर आप हेयर फॉलिकल्स में यूज़, मतलब अगर कोई बियर्ड बना रहा है, बियर्ड शेव कर रहा है, तो अगर वहाँ अगर आप ट्रिमर यूज़ कर रहे हो, पहले यूज़ किया वाला ट्रिमर यूज़ कर रहे हो, तो आप देखना वहाँ पे दाने आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? वो इसी वजह से आ जाते हैं, उसको हम फॉलिकुलाइटिस ही बोलते हैं। क्लियर? तो ये थे इसके टाइप्स। अब हम चलते हैं इसके सिम्टम्स पे, सिम्टम एंड डायग्नोसिस पे। ये देखिए फॉलिकल का यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिया है, पिक्चर्स में शो हो रहा है इस तरीके से। पर इसमें ना थोड़ा सा इसके फॉलिकल्स में पस भी क्रिएट हो जाता है किसी किसी में, जैसे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं ना, वैसा। सो हियर द सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस इज विजिबल स्किन। सबसे पहला क्या बता रहा है इसमें? विजिबल स्किन चेंजेस, जैसे कि सिम्टम्स में इंक्लूड रेडनेस, स्वेलिंग, वार्मथ एंड प्रेजेंट द सॉल ब्लिस्टर एंड पस्टुल्स। पस्टुल्स मतलब वही जो पस फॉर्मेशन हो जाता है, उसके जो छोटे छोटे जो ब्लिस्टर्स हुए हैं उसके अंदर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या क्या सिम्टम्स बता रहा है? स्वेलिंग होगी, ठीक है, सॉर प्रेजेंट होगा, ब्लिस्टर्स होगा, पस्टुल्स होगा। देन द सेकेंड सिम्टम्स इज पेन एंड डिस्कम्फर्ट। पेन और डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है। स्किन बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन कॉज वेरिंग डिग्री ऑफ पेन, ईचिंग एंड टेंडरनेस। ईचिंग होगी, है ना, पेन होगा उस जगह पे और टेंडरनेस रहेगी। क्लियर? अब इसका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर क्या है? इसका हेल्थ केयर प्रोवाइडर में परफॉर्म द स्किन कल्चर, स्वैब एंड अदर टेस्ट टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कॉजिंग बैक्टीरिया ऑफ द इन्फेक्शन। यहाँ पर जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है वो किस तरीके से फॉलो होगा? जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो क्या करेंगे? यहाँ पे स्किन का कल्चर करेंगे, लाइक बायोप्सी तो नहीं, पर कल्चरिंग, जो स्वैब है उसको कल्चर करेंगे, ठीक है। अदर टेस्ट जैसे लेबोरेटरी टेस्ट हो गए, है ना, फॉर आइडेंटिफिकेशन विच काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर कॉजिंग द स्पेसिफिक डिजीज़, इस तरीके से उसको डिटेक्ट करने के लिए ये सारे प्रोसीजर्स करेंगे, ठीक है। तो ये इसके डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। व्हाट आर द ट्रीटमेंट अप्रोचेस? तो उसके अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक थेरेपीज़ हम करेंगे, ओरल टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। तो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स में हम क्या क्या दे सकते हैं, जैसे प्रिस्क्राइब करना है बैक्टीरियल रिलेटेड और स्किन इन्फेक्शन रिलेटेड, जो उसी स्पेसिफिक जगह को टारगेट करे और उसी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को टारगेट करे, उस तरह के एंटीबायोटिक्स हम
देंगे, ठीक है। जैसे कोई सिस्टमिक एंटीबायोटिक दे दो, ओरल पेनिसिलिन, बेंजीथाइन पेनिसिलिन, है ना, इरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हम एंटीबायोटिक थेरेपी में देंगे। उसके बाद एंटी माइक्रोबियल क्रीम्स, एंटी माइक्रोबियल क्रीम्स में क्या क्या देंगे, एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस जैसे बीटाडिन टू क्लीन द स्किन, रिड्यूस द बैक्टीरियल ग्रोथ ऑफ द स्किन इन्फेक्शन एरिया, उस जगह पे हम बीटाडिन दे सकते हैं, है ना। जो स्किन लेजन्स को स्ट्रोक्ड करे उसको वॉश करके, मतलब सॉल्यूशन से वॉश करके उसके जो क्रस्ट है उसको रिमूव करके हम बीटाडिन सॉल्यूशन लगाएंगे, तो इट विल बी वेरी इफेक्ट ऑन द पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर इन्फेक्शन। ओके, सो हियर द एंटीमाइक्रोबियल क्रीम्स क्या क्या है, एंटीमाइक्रोबियल क्रीम्स और ऑइंटमेंट कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली टू द अफेक्टेड एरिया टू हेल्प टू रिड्यूस द ग्रोथ एंड प्रमोटिंग हीलिंग। अब यहाँ पे जो एंटीमाइक्रोबियल क्रीम्स जो दे रहे हैं वो डायरेक्टली अप्लाइड करना अफेक्टेड एरियाज़ पे, जिससे कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाए और, है ना, ये हीलिंग को प्रमोट करे। नेक्स्ट इज वुंड केयर। वुंड केयर कैसे करनी है यहाँ पे, proper wound care including cleaning and dressing affected area is crucial for promoting healing and preventing further infection। तो यहाँ पे वुंड केयर किस तरीके से करनी है, क्लीनिंग और ड्रेसिंग करनी है अफेक्टेड एरियाज़ की, और बहुत, क्योंकि जो कि बहुत ज़रूरी है हीलिंग को प्रमोट करने के लिए, जिससे कि इन्फेक्शन बाकी के प्रिवेंट हो सके। तो ये थे इसके ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट एंड इंटरवेंशन के बारे में, हाउ टू मैनेज और हाउ टू प्रिवेंट। तो सबसे पहले असेसमेंट देखते हैं हम, असेसमेंट, हाउ टू असेस द नर्स। सो हियर द असेसमेंट ऑफ द nursing management is nurse must careful to assess the patient's skin condition, symptoms and medical history to develop an appropriate care plan। सबसे पहले तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें केयर प्लान बनाना पड़ता है, क्लियर। अब कोई भी ऐसे 5 केयर प्लान आप बनाओगे, जैसे रिलेटेड टू उसके डिस्कम्फर्ट से रिलेटेड, है ना, उसके प्रॉपर डिजीज़ कंडीशन से रिलेटेड, हाउ ही फील्स, हाउ ही सफ़र फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज़, है ना, कितने सीवियरिटी में उसको पेन हो रहा है, आपने क्या क्या चीज़ें उसको प्रोवाइड करी है, इस तरीके से आपको एक अप्रोप्रिएट केयर प्लान बनाना पड़ेगा उसकी कंडीशन को असेस करते हुए। नेक्स्ट इज़ आपको एजुकेट करना पड़ेगा पेशेंट को प्रॉपर तरीके से उसकी वुंड केयर के बारे में, उसकी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, है ना, उसके बाद उसके इन्फेक्शन प्रिवेंशन के बारे में, जो कि बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के लिए। मतलब अगर आप उस एजुकेट करोगे तो वो अवेयर रहेगा चीज़ों से, वो अवेयर रहेगा तो उस चीज़ की केयर करेगा उतनी ही अच्छे तरीके से और उतनी जल्दी, मतलब वो प्रमोट हो जाएगा हीलिंग के लिए, क्लियर। द थर्ड पार्ट ऑफ द नर्सिंग मैनेजमेंट एंड इंटरवेंशन इज़ मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी पेशेंट के रिस्पॉन्स रिलेटेड टू ट्रीटमेंट। जो पेशेंट को आप दे रहे हो उसका जो आउटपुट वो देगा, ठीक है, उससे हमको मॉनिटरिंग करनी है कि उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, मतलब कि प्रॉपर वे में उसको वो उस तरीके से हीलिंग मिल रही है कि नहीं, उसका स्किन इन्फेक्शन है वो रिड्यूस हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमको मॉनिटर करनी पड़ेगी। कैसा स्किन का अपीयरेंस है ना, क्या क्या एसेंशियल चीज़ें हैं उसको करने के लिए, दैट इज़ कम अंडर द nursing management and intervention। So here the next the last one is infection and prevention control। okay, so सबसे पहले प्रिवेंट कैसे करना है, कभी भी कोई भी चीज़ जो है कैसे एंटर करती है, वो हैंड, फिंगर टिप्स, फिंगर एंड पाम्स, these are involved in the infection। okay, because we grab the things, हम कोई भी चीज़ पकड़ते हैं उसमें क्या होता है, फॉर्मेट्स होते हैं, फॉर्मेट्स के थ्रू हमारे हैंड में आते हैं और वी कैन कैरी इन द माउथ एंड जस्ट स्किन इन्फेक्शन कैन कॉज ईजीली अकर। ओके, सो हियर द हैंड हाइजीन इज़ वेरी क्रूशियल
point here, proper and frequent hand washing is most effective way to prevent the spread of skin bacterial infection. hand hygiene हमको maintain करना है, environmental cleaning करनी है, regularly clean and disinfectant surface can help to reduce the risk of bacterial transmission. मतलब जिस जगह पे आप रहते हो या जिस सरफेस पे आप रहते हो, सरफेस को क्लीन करना रोज़ इसमें डिसइंफेक्शंस यूज़ करके, जिससे कि ट्रांसमिशन ना हो बैक्टीरिया का. उसके बाद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स मतलब क्या क्या चीज़ें हमको पर्सनली यूज़ करनी है जिससे हम प्रोटेक्ट रह सकें. जब भी आप किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उसके जो इन्फेक्शन है उस एरिया पे आपको हैंड्स का यूज़ करना पड़ता है, तो आपको कभी भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ करने ही होंगे. बिना उसको यूज़ किए कभी ऐसे मतलब इजीली एक्सपोज मत होना. इससे क्या होगा, आपको भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है. तो यहाँ पे क्या क्या यूज़ करना है, ग्लव्स, गाउन एंड अदर प्रोटेक्टिव गियर्स कैन हेल्प टू हेल्थ केयर वर्कर प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, है ना. गाउन, कैप, मास्क, ये सारी चीज़ें किससे क्या होगी, इन्फेक्शन से क्या होगा, कंट्रोल होगा. राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. यहाँ पर कंक्लूजन और की वर्ड्स दिए हैं, जैसे क्या क्या इसका कंक्लूजन निकला है. स्किन बैक्टीरियल इन्फेक्शन आर कॉमन हेल्थ कंसर्न दैट require prompt diagnosis, appropriate treatment by understanding the cause, symptoms and effective. ये इसका कंक्लूजन यही है कि हम इसका प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट समझ लेते हैं, इस पे कंसर्न करते हैं, हम ऐसे ही नहीं समझते कि अरे कुछ नहीं हुआ है ठीक हो जाएगा. अगर हम ऐसे ना करें तो इसको प्रॉपर तरीके से ठीक किया जा सकता है. नहीं तो स्किन इन्फेक्शन माइल्ड से सीवियर कंडीशन में कब पहुंच जाए हमें नहीं पता, है ना. तो इस तरीके से हमको इसका कंक्लूजन फाइंड आउट करना है कि हमें उसको सीरियसली लेते हुए उसका ट्रीटमेंट कराना है, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस यूज़ करना है, एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट यूज़ करना है, एंटीबायोटिक्स यूज़ करना है. ये सारी चीज़ें जो टॉपिकल ऑइंटमेंट होते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें यूज़ करना है टू रिड्यूस द इन्फेक्शन और बैक्टीरियल ग्रोथ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Tomorrow we discussed about the herpes simplex और एरिप्सियल एंथनी फायर्स, जिसको हम बोलते हैं सेंट एंथनी फायर्स. ठीक है, ये इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिजीज़ेस के बारे में. क्लियर. सो थैंक यू क्लास. इफ़ यू हैव एनी डाउट, किसी भी तरीके का डाउट हो, मुझे ग्रुप पे मैसेज करना, और यूट्यूब पे भी अगर कमेंट कर सकते हो तो कमेंट करो. ठीक है. और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हो कि मैं स्किन इन्फेक्शन पे या स्किन रिलेटेड पे इंटीग्रेटरी सिस्टम पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी की भी वीडियो पोस्ट करूँ तो प्लीज़ लेट मी नो. ओके, थैंक यू.